हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल एजुकेशन नॉलेज में। आज हम बनाएंगे समालोचना पाठ योजना जो कि बीएड एंड बीएसटीसी वाले स्टूडेंट को बनानी होती है। तो ये जो पाठ योजना है वो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दोनों को बनानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पाठ योजना है ये भी जैसे कि आपने इंटर्नशिप में जो लेसन प्लान बनाए हैं वैसे ही बनानी है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, विद्यालय का नाम जहाँ पर भी आपने इंटर्नशिप किया है उस विद्यालय का नाम हो जाएगा। और उसके बाद में कक्षा, जिस कक्षा के लिए आपने ये लेसन बनाया है, उसके बाद में जो विषय है वो रहेगा भूगोल शिक्षण। प्रकरण है वो संसाधन का अर्थ एवं प्रकार है। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो दिनांक आ जाएगी। कालांश समयावधि जो रहेगी वो पाठ्य योजना की 35 से 40 मिनट है। उसके बाद में शिक्षण बिंदु है वो हर लेसन प्लान में हमें लेने होंगे जो कि 2 या 3 होंगे। तो इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट में जो है संसाधन का अर्थ है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद में शिक्षण के उद्देश्य आ जाएंगे जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग रहेगा। उसके बाद में ये जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे जो हमें बच्चों में देखने को मिलेंगे उसको बनाना पड़ेगा। जैसे ज्ञानोपयोग से संबंधित जो रहेगा कि विद्यार्थी संसाधन का अर्थ एवं प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याशमन कर सकेंगे। विद्यार्थी संसाधन का अर्थ एवं प्रकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद में सेकंड जो शिक्षण उद्देश्य रहेगा वो होगा विद्यार्थी अवबोध, और उससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे वो होंगे विद्यार्थी संसाधन का अर्थ एवं प्राकृतिक संसाधन एवं मानव निर्मित संसाधन में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। सेकंड जो होगा वो होगा विद्यार्थी संसाधन का अर्थ एवं प्राकृतिक संसाधन व मानव निर्मित संसाधन का वर्गीकरण कर सकेंगे। उसके बाद में थर्ड जो शिक्षण उद्देश्य है वो होगा हमारा ज्ञानोपयोग। तो उससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा कि विद्यार्थी संसाधन का अर्थ एवं इनके प्रकारों का उपयोग कर अपने जो दैनिक जीवन है उसमें कर सकेंगे। विद्यार्थी संसाधन का अर्थ एवं प्रकार का सामान्यीकरण कर सकेंगे। तो ये जो होंगे वो शिक्षण उद्देश्य हैं और ये इससे रिलेटेड व्यवहारगत परिवर्तन होंगे। उसके बाद में फोर्थ जो शिक्षण उद्देश्य रहेगा कि कौशल से संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे विद्यार्थी संसाधन का अर्थ एवं प्रकार का चित्र बनाने की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी संसाधन का अर्थ एवं प्रकार को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट शिक्षण उद्देश्य रहेगा अभिरुचि। तो उससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे बच्चों में वो होंगे कि विद्यार्थी संसाधन का अर्थ एवं प्रकार का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। उसके बाद में विद्यार्थी संसाधन का अर्थ एवं प्रकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो शिक्षण उद्देश्य है अभिरुचि से संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे कि विद्यार्थी संसाधन का अर्थ एवं प्रकार के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है कि विद्यार्थी संसाधन का अर्थ व प्रकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। तो ये तो है शिक्षण के उद्देश्य। उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचर लर्निंग मटेरियल, जो कि एक लेसन प्लान में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे पहले जो होता है वो होता है श्यामपट्ट को शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र भी कहा गया है। तो शिक्षण सहायक सामग्री में श्यामपट्ट होगा, चौक होगी, डस्टर, लपेट फलक आदि। इसके साथ आप मॉडल चार्ट ये भी ले सकते हैं। उसके बाद में शिक्षण विधि यानी आपने कौन सी विधि से ये लेसन है वो बच्चों को पढ़ाया है तो उस शिक्षण विधि का यहाँ पर नाम लिखना होगा। तो एक तो व्याख्यान विधि हो जाएगी यानी आपने व्याख्या करके बच्चों को ये लेसन पढ़ाया है। उसके बाद में एक है प्रश्नोत्तर विधि, जो कि जैसे कि प्रश्न उत्तर के जरिए जो अध्ययन करवाया जाता है उसको प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं और व्याख्यान विधि है। तो ये जो विधि हैं वो शिक्षण की विधियाँ हो जाएंगी। उसके बाद में पूर्व ज्ञान यानी पूर्व ज्ञान का अर्थ होता है कि बच्चों में पहले से ही इस लेसन से संबंधित कोई ज्ञान है या नहीं। तो
तो ये चेक करना पड़ेगा। तो पूर्व ज्ञान में क्या होगा कि विद्यार्थी संसाधन के अर्थ एवं प्रकार के बारे में पूर्व से ही सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी उनको थोड़ी बहुत जानकारी पहले से होती है। उसके बाद में प्रस्तावना के क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले जो छात्र अध्यापक क्रियाएं होंगी और एक विद्यार्थी क्रियाएं होंगी। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन हैं, वो बच्चों से हमें करने होंगे। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो सभी जानते हैं कि नीला ग्रह है वो पृथ्वी को कहा जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन होगा कि पृथ्वी के भूगर्भ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो इससे संबंधित जो बच्चे बताएंगे कि सोना, चांदी, खनिज तेल आदि जो है वो सोना, चांदी, खनिज तेल आदि जो है वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है कि सोना, चांदी, खनिज तेल आदि को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि इनको खनिज बोलते हैं। उसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा कि प्रत्येक जो खनिज है, खनिज पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद में हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा कि संसाधन का अर्थ व प्रकारों के बारे में बताइए। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में हमारा उद्देश्य कथन होगा, यानी प्रस्तावना के बाद में हमें उद्देश्य कथन को रखना होगा। तो इसमें क्या है कि जो भी लेसन आपने बनाया है, जो भी टॉपिक रखा है, उससे संबंधित ही हमें उद्देश्य कथन रखना होगा। तो इसमें होगा कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संसाधन का अर्थ व प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, यानी संसाधन का अर्थ एवं प्रकार ये हमारा टॉपिक है। तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हमें प्रस्तुतिकरण को रखना होगा। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य, ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। तो शिक्षण बिंदु जो हमने स्टार्टिंग में 3 लिए थे वही रखने हैं, उससे संबंधित ही हमें प्रस्तुतिकरण करना होगा। उसके बाद में छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, जिनमें हमें एक तो विकासात्मक क्वेश्चन है, फिर छात्र अध्यापक कथन है, उसके बाद में बोध प्रश्न है। तो ये इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो बनाना होगा। तो सबसे पहले विकासात्मक क्वेश्चन में है कि पृथ्वी पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तब बच्चे बताएंगे कि मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं। उसके बाद में मानव के जीवन उपयोगी साधनों को क्या कहते हैं, यानी जो मानव के जीवन में उपयोगी होते हैं तब उनको क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि संसाधन। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है कि संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं, आप बताइए। तो बच्चे बताएंगे इसमें प्रॉब्लम है, तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में छात्र अध्यापक या फिर जो छात्र अध्यापिका है वो अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, अपना कथन देंगी। तो इसमें है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, जो मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उसके बाद में जब छात्र अध्यापक या फिर जो छात्रा अध्यापिका अपना कथन बता रही होंगी, तब विद्यार्थी जो हैं वो इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा साथ साथ में जो छात्रा अध्यापक है वो अपना जो कथन है उसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो श्यामपट्ट पर भी लिखेंगे। जैसे कि प्रत्येक वस्तु जिसका आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जिनका उपयोग है जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं, संसाधन। फिर संसाधन के प्रकार बता देंगे। उसके बाद में जो रहेंगे वो है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में क्या है कि धातुओं का मूल्य कैसा होता है, तब बच्चे बताएंगे कि आर्थिक मूल्य। फिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। फिर संसाधन के दोनों प्रकारों के नाम पूछेंगे, तो प्राकृतिक संसाधन व मानव निर्मित संसाधन। ये जो बोध प्रश्न है वो छात्रा अध्यापिका कथन
जो बताया है उसी में से ये बोध प्रश्न है वो बनाने होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट शिक्षण बिंदु है संसाधन का अर्थ वो है कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वो प्राकृतिक संसाधन रहेगा। तो इसमें भी वही है कि पहले विकासात्मक क्वेश्चन बनाने होंगे, उसके बाद में छात्राध्यापक कथन होगा और उसके बाद में बोध प्रश्न होगा। तो विकासात्मक क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अधिकांश भाग किससे निर्मित है, तब बच्चे बताएंगे कि जल से। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, तो ये क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताइए। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में जब छात्राध्यापक बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे हैं इनमें समस्या का अनुभव करेंगे और उसी से संबंधित हमें अपना कथन है वो प्रस्तुतिकरण करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे श्वास के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है, हमारी जो नदियाँ और झीलों का जल, मुद्रा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक तो नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। तो जो प्राकृतिक संसाधन है इनके भी क्या है, दो प्रकार होते हैं। उसके बाद में बच्चे जो हैं वो अपने टीचर की जो कथन है उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा टीचर जो है वो साथ साथ में इनको ब्लैक बोर्ड पर भी प्रस्तुतिकरण देंगे। जैसे कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमें छात्रा अध्यापिका कथन से ही बोध प्रश्न करने होंगे। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन के कोई दो उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे जल व मृदा है। उसके बाद में वायु किस प्रकार का संसाधन है, तो वायु जो है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, इसलिए क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में यहाँ पर बताया ना, दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो बच्चे बताएंगे कि दो प्रकार होते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड जो शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक संसाधन वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में थर्ड है मानव निर्मित संसाधन, यानी जो मानव ने बनाए हैं। तो इसमें भी विकासात्मक क्वेश्चन है, छात्राध्यापक कथन है और बोध प्रश्न है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि भूमि से प्राप्त होने वाला अधिकांश जो संसाधन है वो कौन सा है, तो खनिज है। फिर खनिजों से बनाई जाने वाली सामग्रियों का निर्माण कौन करता है, तो मानव है। यानी खनिज से जो भी हम सामग्री बनाते हैं वो कौन बनाता है, तो मानव ही बनाते हैं, यानी मनुष्य बनाते हैं। फिर मानव निर्मित संसाधन के बारे में बताइए, तो ये जो हमारा क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद में छात्र अध्यापक कथन होगा कि जब किसी प्राकृतिक पदार्थ का मूल रूप बदल दिया जाता है तो यह मानव द्वारा निर्मित होने के कारण मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। लौह ऐसे उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन व वाहन बनाने में करते हैं। जो मानव निर्मित संसाधन है, प्रौद्योगिकी की भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का कौशल है। तो ये जो है वो कथन के अंदर आएंगे। उसके बाद में इस दौरान विद्यार्थी जो है वो अपने जो छात्र अध्यापक है उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा छात्र अध्यापक इन बातों को श्यामपट्ट पर भी मेंशन करेंगे। जैसे कि जो संसाधन मानव द्वारा निर्मित होते हैं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि पुल, सड़क, मशीन व वाहन आदि। उसके बाद में हमारा जो बोध प्रश्न है कि पुल किस प्रकार का संसाधन है, तो यहाँ पर बताया था कि पुल, सड़क, मशीन वाहन जो है वो क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। उसके बाद में है प्रौद्योगिकी किस प्रकार का संसाधन है, तो क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। उसके बाद में
ये जो है हमारा जो थर्ड जो मानव निर्मित संसाधन है शिक्षण बिंदु वो कंप्लीट होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद में जो होता है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन प्रश्न यानी कि आपने कैसा पढ़ाया है इसका पता तभी चलेगा जब बच्चों के मूल्यांकन में अच्छा सुधार देखने को मिले। तो मूल्यांकन करने के लिए हमें उसी प्रकरण से संबंधित क्वेश्चन करने होंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि संसाधन कितने प्रकार के संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण बताइए। मानव निर्मित संसाधन के कोई 2 उदाहरण बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है जल किस प्रकार का संसाधन है। और फिफ्थ क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताइए। तो ये जो है मूल्यांकन प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार हम अपना जो समालोचना पाठ योजना है वो तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर अभी मैंने लिखा नहीं है, एक तो जो सुपीरियर रिमार्क यानी जो टीचर आपको बताएगा कि आपने कैसा पढ़ाया है लेसन, तो उसकी टिप्पणी होगी। और यहाँ पर जो है मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, उनके सिग्नेचर होंगे। तो इस प्रकार हम जो है वो क्रिटिसिज्म लेसन जो है वो बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।